नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विन एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग सेट नंबर 4 कितना देखेंगे, सेट नंबर 4। और उसमें ध्यान रखना, इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 3 तक का रिवीजन कर लिए। आप अगर इसका रिवीजन नहीं किए तो जाके फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और उसमें ध्यान रखेंगे बिहार एसएससी का दोस्तों जो है SK झा सर का दोस्तों वॉल्यूम 2 आया है नया बुक, उसी का ये सीट है। सीट नंबर आज हम लोग 4 देख रहे हैं। और उसमें ध्यान रखना, किसी भी तरह कोशिश कीजिए कि इस बार एक सीट फिक्स करें। बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी है और सभी को पता है ये वैकेंसी बहुत दिनों के बाद आता है। अब कब आएगा किसी को पता नहीं है, इसलिए दोस्तों इसी बार किसी भी तरह करके ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के एक सीट हम लोग को फिक्स करना है यहाँ पे, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ को, इसलिए दोस्तों बोलते हैं डेली आप लोग 4 बजे प्रेजेंट रहिए। 4 बजे इवनिंग में सीट आता है, ठीक है। ध्यान रखना इसको। तो चलिए सो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और उसमें ध्यान रखना, अगर इसका PDF चाहिए तो PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप PDF भी ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहा है। बांध में कह रहा है कि जमा पानी में कौन सी ऊर्जा होती है। तो बांध में दोस्तों जमा पानी में याद रखना स्थितिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन यहाँ से B आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन अंग्रेज था जिसने कह रहा है कि सर्वप्रथम भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो याद रखेंगे भागवत गीता का दोस्तों सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था। तो चार्ल्स विल्किंस। किसने? चार्ल्स विल्किंस। ऑप्शन B यहाँ से याद रखेंगे। दोस्तों मैथ और रीजनिंग आप लोग PDF लेके बनाएंगे, यहाँ पे हम लोग फटाफट GS का रिवीजन करेंगे, ठीक है। ध्यान रखना। और दोस्तों आपको दोस्तों जो PDF पूरा मिल जाएगा उसमें आपको मैथ और रीजनिंग भी मिल जाएगा और PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि पेशवाई, क्या यहाँ पे पेशवाई को कब समाप्त किया गया। पेशवाई को दोस्तों ध्यान रखना कब समाप्त किया गया। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर 1818 में। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, B आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, कह रहे कि अवेरॉन, क्या यहाँ पे अवेरॉन, टाइटेनिया, उसके बाद क्या है एरियल, उसके बाद एम्ब्रियल, उसके बाद मिरांडा, ये पांचों दोस्तों किस ग्रह के कह रहे कि उपग्रह है। तो याद रखेंगे दोस्तों ये सभी जो उपग्रह है अरुण ग्रह के हैं। किसके? अरुण ग्रह के। ऑप्शन B यहाँ से याद रखेंगे। और इसमें ध्यान रखना सबसे ज़्यादा ग्रह अगर पूछे किस ग्रह के पास उपग्रह है सबसे ज़्यादा पूछे तो याद रखना बृहस्पति के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह है, ठीक है। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस उपग्रह के पास एक भी उपग्रह नहीं है। तो याद रखेंगे बुध और शुक्र ऐसा ग्रह है जिसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है, ध्यान रखेंगे। और यहाँ से याद रखेंगे मंगल ग्रह दोस्तों याद रखना इसे लाल ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति ग्रह के बारे में याद रखेंगे इसे भारी ग्रह और सबसे बड़ा ग्रह भी बोला जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से यानी दोस्तों कहाँ पे वर्षा नहीं होती है। तो याद रखेंगे तमिलनाडु में। क्या होगा ये? तमिलनाडु। ऑप्शन B यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, कह रहे कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कर कि किस तिथि को हुआ। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, इसको ध्यान रखना। इसमें तिथि पूछा जाता है यानी कि डेट आपसे पूछा जाएगा तो याद रखेंगे। तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, C हो जाएगा 6 अगस्त 1952। ऑप्शन से क्या होगा, C आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और उसमें ध्यान रखेंगे 4 बजे डेली सेट आता है। 4 बजे डेली आप लोग प्रेजेंट रहेंगे, जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक यहाँ पे सेट लगाते रहेंगे, ठीक है। ध्यान रखना। इससे पहले उसमें ध्यान रखेंगे खान सर के हम लोग पूरे बुक का रिवीजन कर लिए हैं, ज्ञान बिंदु सर के भी पूरे बुक का रिवीजन कर लिए हैं। और प्लेटफॉर्म का दोस्तों जो है वॉल्यूम 1 खत्म हो गया है और वॉल्यूम 2 अभी चल रहा है, ठीक है। और आज हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे SK झा सर का दोस्तों यहाँ पे हम लोग सीट नंबर 4 देख रहे हैं। इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 3 तक का रिवीजन कर लिए हैं। इन सभी का दोस्तों ध्यान रखना अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिए, तो जाके फटाफट रिवीजन कर लीजिए जिसने भी रिवीजन नहीं किया है। और इन सभी का PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम आपको दोस्तों जो है मिल जाएगा, लिंक इसका मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करके आप जो है PDF भी ले सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है, परिपक्व, क्या यहाँ पे परिपक्व शुक्राणु कहाँ उत्पन्न होते हैं। तो परिपक्व शुक्राणु दोस्तों जो उत्पन्न होता है ये कहाँ होता है। तो याद रखेंगे विरिसन में। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, D आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहे कि अंग्रेजों का पेशनर, क्या यहाँ पे अंग्रेजों का पेशनर बनने वाला पहला मुगल बादशाह कौन था। अंग्रेजों का पहला दोस्तों जो है पेशनर बनने वाला पहला मुगल बादशाह, याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, A हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, A आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि जल का वाष्पीकरण डैश पर होता है। जल का दोस्तों जो वाष्पीकरण ये किस पर होता है। तो याद रखेंगे सभी तापमानों पर। किस पे? सभी तापमानों पर दोस्तों वाष्पीकरण होता है। ऑप्शन B यहाँ से याद रखेंगे।
नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहा है कि घोल ए का दोस्तों यहाँ पे पीएच कितना है 6 है, बी का पीएच कितना है 8 है, सी का पीएच 2 है। कौन कह रहा है कि सबसे अधिक दोस्तों जो है हाइड्रोजन आयन का सांद्रता वाला, यानी कि सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन आयन सांद्रता ये तीनों में किस में है। याद रखेंगे इसका राइट आंसर सी में होगा। किस में? सी में, यानी कि दोस्तों जिसका पीएच मान सबसे कम है। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, करके क्रिकेट से संबंधित प्रसिद्ध एक पुस्तक है माई स्टाइल, क्रिकेट माई स्टाइल। या दोस्तों कह रहा है कि क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक कौन है, तो याद रखेंगे इसका लेखक याद रखेंगे कपिल देव। ऑप्शन से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन कह रहा है कि इमारतों को नुकसान पहुंचा सकता है, इमारतों को नुकसान कौन पहुंचा सकता है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सुपरसोनिक विमान द्वारा निर्मित शॉक तरंगे। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे सूची दिया है, आपको यहाँ पे मिलान करना है, ठीक है, कौन सा दोस्तों जगह कौन सा जगह पे स्थित है। देखिए यहाँ पे क्या है, मांडा, मांडा दोस्तों याद रखेंगे, मांडा कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में, ठीक है। देमाबाद, क्या यहाँ पे देमाबाद, तो देमाबाद दोस्तों याद रखेंगे कहाँ है, तो ये महाराष्ट्र में, ठीक है। कालीबंगा, तो कालीबंगा दोस्तों ये कहाँ है, तो याद रखेंगे राजस्थान में। और राखी गढ़ी या दोस्तों जो स्थित है ये कहाँ, तो हरियाणा में। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। देखिए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, राष्ट्रपति। किस कौन करता है, ये राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, कह रहे कि भौतिक में किए गए दोस्तों यहाँ पे भौतिकी में किए गए कार्य को परिभाषित किया गया है। ऑप्शन में बताना है कि कौन यहाँ पे परिभाषित किया जाता है भौतिकी में। याद रखेंगे इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, करके निम्नलिखित में से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है, कौन एक विषाणु जनित रोग ऑप्शन में नहीं है, तो याद रखेंगे टाइफाइड। टाइफाइड दोस्तों विषाणु से नहीं होता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है, करके सागर श्रेष्ठ पुरस्कार 2023 इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, इसको ध्यान रखना। सागर श्रेष्ठ पुरस्कार 2023 का दोस्तों यहाँ पे पोर्ट प्रदान किया गया, किसे प्रदान किया गया, किस पोर्ट को। याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, ये कोची पोर्ट को। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखिए क्या पूछ रहा है, करके अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च यहाँ पे पर्वत शिखर, अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, तो याद रखेंगे माउंट किलिमंजारो। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्या पूछ रहा है, करके फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार कह रहा है कि बल की दिशा दोस्तों दर्शाता है कौन, तो बल की दोस्तों दिशा दर्शाता है कौन, तो याद रखना ये अंगूठा दर्शाता है, कौन, अंगूठा। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे कह रहा है कि सेनिया, क्या यहाँ पे सेनिया, इसी को बोलते हैं नियमित या अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है। तो सेनिया दोस्तों जो है किसे कहा जाता था, तो याद रखेंगे दोस्तों ये बिम्बिसार को, किसे, बिम्बिसार। ऑप्शन जैसे क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, फ्लोरीन से क्लोरीन में, ब्रोमीन से फिर आयोडीन में जाना। यहाँ पे दोस्तों कह रहा है कि विद्युत ऋणात्मकता इसमें क्या होगा। अगर फ्लोरीन से क्लोरीन में जाएगा, ब्रोमीन से अगर फिर आयोडीन में जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि विद्युत ऋणात्मकता इसका क्या होगा, तो विद्युत ऋणात्मकता दोस्तों यहाँ पे रखना कम हो जाएगा, क्या होगा इसमें, कम होगा। ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, भारत में कह रहा है कि किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर 1986। अगर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित पूछे कब हुआ, तो याद रखेंगे 1986। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखेंगे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कह रहा है कि 2022 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों का यहाँ पे कह रहा है कि आयोजन किस स्थान पर किया गया था। तो 2022 का कह रहा है कि शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था, तो याद रखेंगे ये बीजिंग चीन में, कहाँ हुआ था, बीजिंग चीन। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखिए क्या कह रहा है कि डैश हड्डियों को हड्डी से जोड़ता है, यानी कि दोस्तों हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर स्नायु। क्या होगा, ये स्नायु हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, भारत का महान्यायवादी कब तक कह रहा है कि पद धारण करता है। तो महान्यायवादी दोस्तों याद रखना ये कब तक पद को धारण करते रहता है, याद रखना राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, करके ग्राम सभा का अभिप्राय क्या है। तो ग्राम सभा का दोस्तों अभिप्राय है क्या है, तो याद रखना इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नियमावली में दोस्तों यहाँ पे पंजीकृत लोग। ऑप्शन क्या होगा, यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ध्यान रखना, ग्राम पंचायत का दोस्तों अगर पूछे गठन कितने अनुच्छेद में है, तो याद रखना अनुच्छेद 40 में। कितने में, अनुच्छेद 40 में।
नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, करें कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित है। कौन सा हड़प्पा कालीन एक स्थल है जो गुजरात में, ऑप्शन में तो याद रखेंगे लोथल। लोथल दोस्तों कहा है ये गुजरात में, ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे सी करेगा, डी आपका राइट होगा। ध्यान रखना लोथल जो है एकमात्र पतन नगर था, ठीक है, जिसे हम लोग बंदरगाह भी बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट पे देखिए क्या कर रहा है कि कैप्टन हॉकिंस, यहाँ पे कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा था। ये क्वेश्चन दोस्तों कितना बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, इसको ध्यान रखना। इसका राइट आंसर हो जाएगा हेक्टर। कौन सा जहाज था, हेक्टर जहाज, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नियम करे कि विद्युत धारा के तापन प्रभाव से, यहाँ पे दोस्तों साथ से संबंधित है, तापन प्रभाव के साथ संबंधित है कौन सा यहाँ पे विद्युत धारा के नियम। देखिए यहाँ पे कौन सा नियम, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, जूल का नियम। क्या होगा ये, जूल का नियम, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि बंगाल के निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से जो एक पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई बताना है। यानी कि बंगाल में कौन एक दोस्तों जो है फैक्ट्री है जिसका निर्माण पुर्तगालियों ने किया था। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हुगली। क्या होगा ये, हुगली, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है, भारत में ताजे पानी की दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि सबसे बड़ी झील वुलर झील कह रहा है कि किस राज्य में है। तो वुलर झील दोस्तों याद रखेंगे कहाँ है, तो याद रखना जम्मू कश्मीर में। इसे दोस्तों मीठे पानी का झील भी कहा जाता है, ऑप्शन डी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट अब देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से दूसरा सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है। दूसरा सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है, ऑप्शन बताएंगे। इसका राइट आंसर याद रखेंगे मोलास्का। क्या होगा ये, मोलास्का, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई है। देखिए पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी ये दोस्तों जो है किसके द्वारा, यानी कि किस लिए, तो याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, लोकतंत्र की शक्तियों को विकेंद्रीकरण के लिए। ठीक है, ये शब्द आप याद रखेंगे, कभी कभी डायरेक्ट यही शब्द ओनली देता है, विकेंद्रीकरण, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि सामान्यतः कह रहा है कि डेल्टा की जो आकृति होती है किस प्रकार की होती है। सामान्यतः जो डेल्टा की आकार होती है ये त्रिभुजाकार, कैसा होता है, त्रिभुजाकार, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता, क्या पे स्त्री साक्षरता की दृष्टि से केरल के बाद दूसरा स्थान किस राज्य का है। यानी कि सबसे ज़्यादा दोस्तों दूसरा स्थान पे स्त्री शिक्षा किस राज्य का है, तो याद रखेंगे मिजोरम का। किसका है, मिजोरम का, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, राज्यपाल कह रहा है कि यहाँ पे कि विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है। आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है, तो याद रखना इसका राइट आंसर एक हो जाएगा। कितना, एक, टोटल एक, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक चक्रीय और असंतृप्त है। क्या यहाँ पे चक्रीय और यहाँ पे असंतृप्त है, कौन सा एक यौगिक, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, बेंजीन। क्या होगा ये, बेंजीन, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है, कह कि वह बिंदु जहां किसी वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे दोस्तों डैश के रूप में जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, गुरुत्व का केंद्र। क्या होगा ये, गुरुत्व का केंद्र, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से कार्य कि सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योगों में उपनिवेश का दौर कब आरंभ हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उपनिवेश का दौर अगर पूछे दोस्तों कि कब आरंभ हुआ, तो याद रखना इसका राइट आंसर 1991-92। क्या होगा ये, 1991-92, ऑप्शन डी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, करके पुलिस न्याय, क्या यहाँ पे पुलिस न्याय, स्थानीय स्वशासन, कृषि, उसके बाद क्या है स्वास्थ्य, सिंचाई आदि विषय कार्य कि किस सूची में रखा गया है। तो इसको आप याद रखेंगे अच्छे से, ये राज्य की सूची का है, किसके सूची का ये बातें हैं, विषय है, याद रखना ये राज्य सूची का, ऑप्शन क्या होगा, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है, कि यदि घोल से धातु ए धातु बी को प्रतिस्थापित करती है तो धातु ए दोस्तों क्या होगा। तो धातु ए जो दोस्तों तुलना में अगर पूछ रहा है यहाँ पे बी के तुलना में, तो बी के तुलना में अधिक प्रक्रियाशील होगा, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखिए क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से कह रहा है कि किसका उपयोग सिरका तैयार करने में किया जाता है। तो सिरका तैयार करने में दोस्तों जो किया जाता है किसका उपयोग, तो याद रखना एसिटिक एसिड का। किसका उपयोग किया जाता है, एसिटिक एसिड, ऑप्शन डी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, शरीर की यहाँ पे कह रहा है कि मुद्रा, क्या यहाँ पे शरीर की मुद्रा और संतुलन नियंत्रित होता है, यह किसके द्वारा होता है। तो याद रखेंगे दोस्तों ये अनुमस्तिष्क से होता है। ये कहाँ से होता है, अनुमस्तिष्क से, ऑप्शन बी आप याद रखेंगे।
नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है करे कि फिजी की राजधानी दोस्तों जो है कौन सी है। तो फिजी देश की राजधानी दोस्तों याद रखना सुआ है। कहाँ है? सुआ। ऑप्शन आपका क्या होगा? ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है करे कि किस स्थिति में जल का वाष्पीकरण बढ़ेगा। किस स्थिति में करे कि जल का वाष्पीकरण दर जो है दोस्तों ये बढ़ेगा। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर जल में दोस्तों जो तापमान में वृद्धि से दोस्तों जल का वाष्पीकरण दर बढ़ेगा। ऑप्शन डी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे। तो कृष्णदेव राय दोस्तों याद रखना ये किसके समकालीन थे? तो ये बाबर के। किसके? बाबर के। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है संविधान के कार्य के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के दर्जा दोस्तों यहाँ पे दिया गया था। दोस्तों ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ये हिंदी को पूछ रहा है कि राजभाषा का दर्जा किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर अनुच्छेद 343 का आई हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? सी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और सो ध्यान रखना अब तक यहाँ पे हम लोग खान सर के पूरे बुक का रिवीजन कर लिए हैं, ज्ञान बिंदु सर के पूरे बुक का रिवीजन कर लिए हैं, प्लेटफॉर्म का दोस्तों जो है पूरे बुक का हम लोग वॉल्यूम 1 में रिवीजन कर लिए हैं। वॉल्यूम 2 अभी दोस्तों प्लेटफॉर्म का चल रहा है। अभी आज हम लोग देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे SK झा सर का सेट देख रहे हैं वॉल्यूम 2। ठीक है, इसमें आज हम लोग सेट नंबर 4 देख रहे हैं। और दोस्तों ध्यान रखना इन सभी का अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिए हैं तो जाके फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और दोस्तों ध्यान रखिए किसी भी तरह कोशिश कीजिए कि इस बार एक सीट फिक्स करें। सभी को पता है ये वैकेंसी बहुत दिनों के बाद आता है और इसमें कितना अच्छा पोस्ट है सभी को पता है। इसलिए दोस्तों बोलते हैं किसी भी तरह ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के कोशिश कीजिए कि एक सीट यहाँ पे फिक्स करना है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। 4 बजे आप लोग रेडी रहेंगे इवनिंग में। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या कर रहा है कि कौन सा यहाँ पे सत्य कथन है। कौन सा यहाँ पे एक सत्य कथन है। तो सत्य कथन आप चुनिए तो ये आपका सी हो जाएगा। सापेक्ष घनत्व का यहाँ पे दोस्तों कोई इकाई नहीं होता है। ये आपका क्या है? बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन क्या होगा? सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि किसे कह रहा है कि भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो वास्तविक संस्थापक दोस्तों जो है पुर्तगाली साम्राज्य का किसे कहा जाता है। तो याद रखेंगे ये हो जाएगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है कह रहा है कि प्रथम बार कह रहा है कि 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया था। तो 29 अगस्त को दोस्तों जो प्रथम बार राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया था तो याद रखेंगे 1995 में। ऑप्शन क्या होगा? सी आपका राइट हो जाएगा। इसी सब टाइप का क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में भी पूछा जाता है। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है कार्य के अधिकेंद्र। यहाँ पे अधिकेंद्र भूकंप का बिंदु है जो दोस्तों संबंधित है। अधिकेंद्र दोस्तों भूकंप का एक बिंदु है जो किससे संबंधित है। तो याद रखेंगे दोस्तों ये आपका हो जाएगा बी भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर पृष्ठीय बिंदु से। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि ओलंपिक ध्वज पर अंकित दोस्तों जो 5 छल्ला होता है ये किसका प्रतीक है। तो 5 छल्ले दोस्तों याद रखना ये 5 महाद्वीपों का क्या है? प्रतीक है। ऑप्शन यहाँ से ए आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से रक्त के उचित स्कंदन के यहाँ पे रक्त के उचित स्कंदन के लिए यहाँ पे निम्नलिखित में से किस विटामिन की आवश्यकता होती है। देखिए रक्त का यहाँ पे स्कंदन है, ठीक है, क्लॉटिंग। तो याद रखना इसमें दोस्तों जो प्रयोग होता है विटामिन के का। किसका? विटामिन के का। ऑप्शन यहाँ से डी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में कह रहा है कि विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था। दिल्ली से यहाँ पे सैन्य नेतृत्व किसने किया था 1857 के क्रांति में। तो याद रखना है इसका राइट आंसर ई हो जाएगा बख्त खां। किसने? बख्त खां। ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट है। तो ध्यान रखना 1857 की क्रांति पूछे कब शुरू हुआ तो याद रखेंगे 10 मई को। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। 10 मई को दोस्तों ये मेरठ से शुरू हुआ था। कहाँ से? मेरठ से। इसमें दोस्तों ध्यान रखना पहला बलिदान जो दिया था मंगल पांडे ने दिया था। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कह रहे हैं कि भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग के यहाँ पे स्थापना निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर की गई थी। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना से याद रखना ये जो किया गया था ये सांथानम समिति के सिफारिश पे। ऑप्शन क्या होगा? डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का कह रहा है कि राष्ट्रीय खेल क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। एक यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछ देगा। कई बार एग्जाम में दोस्तों पूछा जाता है पड़ोसी देश से, लेकिन कई बार दोस्तों प्रसिद्ध देश का भी पूछता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो पड़ोसी देश का आप अच्छे से याद रखेंगे और प्रसिद्ध जो भी देश है उसको आप अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, तो राष्ट्रीय खेल दोस्तों यहाँ पे यूएसए का पूछा है। तो राष्ट्रीय खेल यूएसए का दोस्तों क्या है तो याद रखेंगे बेसबॉल। क्या है? बेसबॉल। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि नाइट्रोजन के निम्न ऑक्साइड में कह रहा है कि किसको लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है। तो लाफिंग गैस यानी कि हंसाने वाला गैस दोस्तों किसे बोलते हैं, तो याद रखना N2O, इसी को बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि एक पूर्ण गैस की आंतरिक ऊर्जा, क्या यहाँ पे पूर्ण गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। तो ये दोस्तों निर्भर जो करती है, याद रखना केवल तापमान पर। किस पे, केवल तापमान पे। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि रक्त का कौन सा घटक कह रहा है कि भोजन CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है। तो कौन दोस्तों CO2 और नाइट्रोजन युक्त दोस्तों कचरे का परिवहन कौन करता है, याद रखेंगे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा प्लाज्मा। कौन करता है, ये प्लाज्मा। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये भी, सार्क के यहाँ पे सार्क साहित्य पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है। तो सार्क साहित्य पुरस्कार दोस्तों याद रखना ये दिया गया है आपका काबंधु शेख मुजीबुर रहमान। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना सार्क की स्थापना पूछे तो याद रखेंगे 1985 में ढाका में किया गया था। ठीक है, इसका दोस्तों वर्तमान मुख्यालय पूछे कहाँ है सार्क का, तो याद रखेंगे नेपाल में काठमांडू में। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि संविधान के अनुच्छेद 280 में वर्णित वित्त आयोग का यहाँ पे निर्माण करता है। तो वित्त आयोग का दोस्तों निर्माण करता है कौन, तो भारत के राष्ट्रपति। कौन, भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्तता राज्य का संस्थापक कौन है। तो अवध का दोस्तों संस्थापक कौन है, तो याद रखेंगे सादत खां, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बुरहान उल मुल्क। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, एंजिल जलप्रपात, क्या यहाँ पे एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो एंजिल जलप्रपात दोस्तों याद रखना कैरोना नदी पे है। किस पे, कैरोना नदी पे। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे पूछा जा रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है किबुल लामजाओ। क्या है यहाँ पे, किबुल उद्यान यहाँ पे दोस्तों लामजाओ कहाँ पर स्थित है। तो किबुल राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों जो है कहाँ है, तो याद रखेंगे मणिपुर में। कहाँ, ये मणिपुर में। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखेंगे क्या पूछ रहे, कह रहे कि गति का दूसरा समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है। तो गति का दोस्तों दूसरा नियम याद रखेंगे किसके बीच दर्शाता है, तो याद रखना स्थिति और समय के बीच। ऑप्शन क्या होगा, एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का दोस्तों जो वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो याद रखना इसका राइट आंसर ये हो जाएगा अरुण कुमार मिश्र। कौन होगा ये, अरुण कुमार मिश्रा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कह रहे कि अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। तो अफीम के दोस्तों उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था, तो याद रखना ये बिहार। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा कह रहा है कि एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था। ऑप्शन बताएंगे कौन एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था, तो याद रखना ये उसने दोस्तों भारत को यूनान की रियासत बनाई। ये बिल्कुल आपका क्या है, गलत है। ऑप्शन डी यहाँ से रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहे हैं, द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में कह रहा है कि स्थापित 3 लोक इस्पात संयंत्र में कौन शामिल नहीं है। 3 लोक इस्पात संयंत्र में दोस्तों कौन शामिल नहीं है, तो याद रखेंगे बोकारो स्टील प्लांट, ये शामिल नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहा है कि शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है। शहर है ये, क्या है ये, शहर है। तो शहर में दोस्तों याद रखना किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है, तो याद रखेंगे शिक्षित दोस्तों जो है बेरोजगारी। ऑप्शन क्या होगा, ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से कौन एक दुर्बल क्षारक है। क्या यहाँ पे दुर्बल क्षारक है, इस टाइप का भी क्वेश्चन दोस्तों एक एग्जाम में पूछ रहे थे, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा NH4OH। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कह रहे कि भारत में यहाँ पे दोस्तों स्वस्पोषित, क्या यहाँ पे असंपोषित विकास उद्योग दोस्तों यहाँ पे उद्देश्य सर्वप्रथम अपनाया गया था। तो दोस्तों किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था, तो याद रखेंगे तृतीय पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अभी देखेंगे क्या पूछ रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में कह रहा है कि हैलोजन स्थापित किया गया है। तो हैलोजन दोस्तों याद रखना ये किस समूह में है आवर्त सारणी के, तो याद रखेंगे 17वें समूह में। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और ध्यान रखना है हैलोजन ग्रुप के तत्व कौन कौन सा होता है, क्रम में याद रखेंगे FCl BRI। ठीक है, ये दोस्तों मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाता है ये चारों। ठीक है, ध्यान रखना।
नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना, क्या यहाँ पे हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना कौन सा है? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर ये हो जाएगा ग्वालियर घराना। क्या होगा ये? ग्वालियर घराना, ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि यहाँ पे कि दिल्ली के किस सुल्तान ने कह रहा है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर यहाँ पे दोस्तों जो है लगाया था? ब्राह्मणों पर भी जजिया कर किसने लगाया था? तो याद रखेंगे फिरोज शाह तुगलक। किसने? फिरोज तुगलक, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है करके अपने जीवन काल में कई जीवों में भोजन करने वाला जीव क्या कहलाता है? देखिए कई जीवों से भोजन करने वाला दोस्तों जो है जीव क्या कहलाता है? तो याद रखेंगे इसे दोस्तों बोलते हैं परभक्षी। ऑप्शन से क्या होगा? डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य कि निम्नलिखित में से कौन सा एक घर्षण बल के बिना मुश्किल हो जाता है? तो घर्षण बल के बिना दोस्तों कौन एक मुश्किल हो जाएगा? तो याद रखेंगे हो जाएगा गीले संगमरमर के स्पर्श पर चलना। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका एस के झा सर का जो वॉल्यूम 2 आया है न्यू बुक, उसका सीट नंबर ये 4 था। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो चलिए सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।